देखिए, नाइन्थ शनि के बारे में यूट्यूब के पूरे जगत में अगर किसी का सबसे ज़्यादा वीडियो होगा तो आप मेरा ही पाओगे। ठीक है, निकल जाओगे, चिंता नहीं है। लेकिन आपका ज़िंदगी भर का एक समझ में कमी रह गया। आपको जितने सारे एस्ट्रोलॉजर दिखाए उसमें एक छोटा सा चीज़ मैं आपका मुंह से सुनना चाहता था जो नहीं सुन पाया। ठीक है, दूसरा ये है कि आप जो कह रहे हो नेचुरली सब सत्य ही कह रहे हो। उसमें जैसे कि आप बता रहे हो कि 2-2 घंटा मैं पूजा करता हूँ और रात को 12 बजे भी नहा के पूजा करता हूँ, नहीं तो मुझे चैन नहीं लगता। और आज तक 60 साल से कभी मैं अपना मतलब साधना कभी छूटा नहीं। और हनुमान चालीसा से लेके बजरंग बाण से लेके डाहुक से लेके हर कुछ करता हूँ। और स्पिरिचुअली जो जैसे बोला उसी हिसाब में मैं सब किया, कभी पीछे नहीं हटा। 3-3 4-4 बार ये जो काल सर्प निवारण भी करा दिया। और आज आप हर चीज़ करके मायूस हैं और ज़िंदगी में भयंकर रूप में मृत्यु तुल्य पीड़ा में रो रहे हैं। ये नवम शनि में जो हालत है और शनि के पूरा महादशा, ठीक है, आपने मुंह से कह रहे हो कि बहुत अच्छा गया। और तो ये भी एक पॉजिटिव पार्ट है कि नवम का शनि के महादशा में आपको बहुत ऊंचाई तक लिया, ऋण इत्यादि से मुक्ति कराया और आपका पूजा पाठ सब रंग लाए हैं, आपकी आध्यात्मिक भक्ति इत्यादि रंग लाया है। ये इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। और नवम का शनि ऐसे ही होते हैं, 9-9 2-2 घंटा 4-4 घंटा तक पूजा में बैठते हैं, जाप तप करते हैं और यही उनका रास्ता है जीवन का उद्धार करने के लिए, और कर भी लेते हैं, हो भी जाता है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हो कि शनि 7.5 लगा बोल के पता तभी चला जब सब खत्म हो गया। कर्मों का दोष तो है, लेकिन ये आप जैसे लोगों को पहले समझ जाना चाहिए कि आपका गुरु नवम स्थान स्वगृही बैठा है, साथ में शनि भी बैठा है ना, तो गुरु तो शनि का दंड देने के लिए बाध्य है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, गुरु के साथ जब शनि बैठ जाता है तो गुरु का तो बेड़ा गर्क हो ही जाता है और शनि गुरु का सारा पावर ले लेता है। मतलब शनि भी एक गुरु है और बृहस्पति भी एक गुरु है, लेकिन शनि का जो पाप ग्रह होने के कारण वो गुरु बृहस्पति के जितने भी शुभता है उसको ख़त्म कर देता है। राहु जैसा प्लैनेट गुरु के साथ बैठने से गुरु चांडाल बनाता है, पाप ग्रह बोल के। हाँ, राहु का एक आइडियोलॉजी है कि वो खींच लेता है सब कुछ। शनि भी जब गुरु के साथ बैठता है तो गुरु के शुभत्वों में तो कमी हो जाता है ना। तो जीवन में जो पंडित आपके ज़िंदगी में आए, ब्राह्मण आए जो 20 साल से कनेक्टेड थे, तो उनके माध्यम से भी उस गुरु को भी शनि तो पकड़ेगा। इसमें पंडित का कोई दोष नहीं है। इस समय जीवन के इस समय में आपका जो कंडीशन है, इसमें ये होना अत्यंत स्वाभाविक बात है कि आप 7.5 में किसी को भरोसा किए और करोड़ों रुपया दे दिए और आज वो फ़ोन करने से उठाता नहीं, आपका पैसा वापस करता नहीं और पैसा मांगने से उल्टा गाली दे रहा है और मतलब भला बुरा बोल रहा है। और आज के डेट में आपके पास 500 रुपया भी 5,000 रुपया भी नहीं होगा। ये 7.5 का सुपर इम्पैक्ट है ही, सो नो डाउट। और मतलब आपका पूरा मतलब मटिया मेट करके ये कंडीशन 7.5 में हुआ, जो कि शनि के महादशा में नहीं हुआ। और आपके लिए पूरा परिवार आज रिस्क जोन में है, ना पैसा है ना हालत, मतलब करोड़ों का पैसा अगर आप किसी को विश्वास करके दे दिए, पैसा मांगने जाओ तो माँ बहन का गाली वो दे। ठीक है, ये तो 7.5 का इम्पैक्ट है। अब अच्छा, आपका किस्मत भी यही कि शनि महादशा खत्म हुआ, 7.5 शुरू हुआ। शनि महादशा में धूम बढ़ाया, शनि 7.5 में दबा के रख दिया। नहीं, कोई ग्रह नहीं। ये जो 7.5 का खेल होता है ना,
मैं अगर आप मेरे से पहले से जड़ित होते तो जैसे अभी कुंभ वालों को बार बार मना कर रहा हूँ, बाबू पैसा इन्वेस्ट मत कर, मीन वालों को बोल रहा हूँ बाबू पैसा इन्वेस्ट मत कर, किसी को मत दे, फिर भी गधे लोग मेरे को कुंडली दिखा के बोलते हैं ये धंधा में पैसा फंसाने से कैसे होगा। मैं बोला फंसाओ और खुद फंस जाओ, बाद में फिर मेरे को कुंडली उंडली नहीं दिखाना और, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। ये स्वाभाविक बात है, 7.5 में अगर कोई पैसा मांगे तो भले उसको दान दे तो 10 रुपया, लेकिन उधारी लोन इत्यादि नहीं देना चाहिए। जब एक साथ अगर सब कोई पूरा परिवार में 5 आदमी 7.5 में हो तो ये नेचुरली पूरा परिवार को ना घांट के रख देता है, पूरा परिवार को परेशानी में डाल के रख देता है, ठीक है। और इस कंडीशन में ये अगर पीक जैसे अभी किसी मीन राशि का आपका घर में एक है और उनका अभी चल रहा है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन चल रहा है, पहला 7.5 है, कुंभ का मध्य है, मकर का मतलब ख़त्म होते होते आ रहा है, 10 महीना है। तो इस समय ईमानदारी से अगर कहा जाए कि आपके लिए इंतज़ार के सिवा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो इस समय अगर मैं बोलूँगा कि इस समय एक परिवार को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, पूरे शनि में शांति यज्ञ कराना पड़ता है। यज्ञ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यज्ञ हवन एक ऐसा प्रोसेस है कि जहां आप प्रायश्चित करते हो, आपका धन आप यूनिवर्स को यज्ञ के द्वारा आग में जलाने के लिए ही तो बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, हवन का अर्थ क्या होता है, आग में जलाओ, यही तो। आपको तो नहीं बोल रहे कि आचार्य संजय मुझे पैसा दे दो मैं ठीक कर दूंगा, आपको बोल रहे कि हवन करो। हवन करने से अग्नि के द्वारा पूरा विश्व ब्रह्मांड को उसका शक्ति मिलता है और विश्व ब्रह्मांड जो भी ऋणी हैं, आप जहाँ से ऋण लिए थे या जहाँ से ऋण थे, वो आपको रिकवरी हो जाते हैं। और अभी और जाना नहीं है ना, मैं बोला अभी देखिए, जब कोई आदमी ग्रह पनिशमेंट देने के लिए आते हैं, पकड़ लो, हालांकि ग्रह नहीं देते हैं, आपका कर्म आपको पनिशमेंट देता है। तो जब तक आपको पहला नोटिस आया, दूसरा नोटिस आया, तब तक आपको समझ जाना चाहिए था। लेकिन जहां आपको जेल जज साहब अगर ऑलरेडी सुना दिए कि बेटा तू अंदर जाएगा, फिर वहां से तो बेल नहीं मिलने वाला है, पेरोल में मिलेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आप 4 साल शनि 7.5 का मतलब लाइन पे डाउनफॉल पे आ चुके हो, अभी गटर में गिरे हुए हो, अभी और बेल नहीं मिलने वाला है, अभी पेरोल मिलने वाला है। अभी पूजा पाठ से यहाँ कम काम देगा। और इसके लिए मैं आपको ऐसे कहूँ कि ये रेमेडी कर दो, वो रेमेडी कर दो, इससे काम नहीं देने वाला है। क्योंकि अभी पूरा परिवार 7.5 में है। और याद रखना, 7.5 जब परिवार को होता है तो कोई भी मंत्र तंत्र पूजा पाठ जप तप हवन जल्दी काम नहीं देता। इवन मैं बहुत सारे लोगों के लिए भी, मेरे को जब बहुत रो के रिक्वेस्ट करते हैं, मैं करता हूँ ना, तो उल्टा मुझे मार पड़ जाता है। तो किसी को अगर किसी भी प्रकार का मंत्र इत्यादि प्रयोग करके या किसी प्रकार का पूजा पाठ करके अगर कुछ करें तो रिवर्स ठोकाई तो हमें पड़ता है। एक तो काम नहीं करता, एक तो ईमानदारी से आप समझ लो, एक तो काम नहीं करता। और मैं काल सर्प दोष, पितृदोष, श्रापित दोष, इनका बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पंडित अपना काम करेगा। आपका स्वार्थ नहीं था, समझ रहा हूँ। 7.5 को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। देखिए, शनि महादशा शांति अलग है, ग्रह शांति अलग है, श्रापित दोष, कालसर्प दोष, ये सब ना बड़ा आसान है, उतना कष्टकर नहीं है। और ये हो और फिर 7.5 आए तब ठोकाई पड़ता है। अब जैसे आपके कुंडली में कालसर्प दोष है, लेकिन डायरेक्ट कालसर्प नहीं है, विपरीत कालसर्प है। ये कोई आपको बोला होगा तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए। और उसमें आप अगर कालसर्प दोष का पूजा करवा रहे हो तो मेरे को बताइए निवारण कैसे होगा, ये पहला बात, ठीक है। ओके, देखो लेकिन आपका तो ये विपरीत कालसर्प है, मतलब लक्ष्मी योग है, तभी तो 15 करोड़ 16 करोड़ का बात हुआ। आपका अगर खाली कालसर्प होता तो आज का डेट में आप 15 करोड़ वाला आदमी नहीं होते ना। आपका यहाँ सीधा सा बात है, विपरीत है बोल के इसको लक्ष्मी योग कहा गया है। आप समझो, राहु के मुंह के द्वारा अगर सारे प्लैनेट केतु के अंदर बैठे होते तो कालसर्प कहेंगे,
लेकिन केतु के पूछ से होते हुए राहु तक सारे प्लैनेट पड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे विपरीत काल सर्प। हाँ, तो विपरीत काल सर्प जो क्या करता है, बहुत पैसा देता है। जैसे अभी 15 करोड़ 20 करोड़ इतना बड़ा पूरे मेन सिटी के ऊपर इतना बड़ा दुकान आप डाल के बैठे हो, तो ये जो महाराज कोई आपको विश्वास करके पैसा दिया, ये विश्वास किसी और को नहीं किया, आपको क्यों किया? नेचुरल बात है, जब आदमी को विश्वास करता है तो उसका मार्केट वैल्यू रहता है ना। और लक्ष्मी माने क्या? आपका वैल्यू। लक्ष्मी माने कोई वहाँ हाथी के ऊपर बैठी है, हाथ से सोना निकाल रही है लक्ष्मी माता, उसको लक्ष्मी नहीं बोलते। लक्ष्मी मीन्स योर मार्केट वैल्यू। आपके शब्दों में वो दम है कि आप बोलो तो दे देगा, नहीं बोलने से भी लाके दे देगा, है कि नहीं? तो वो बिलीफ सिस्टम है, तो वो बिलीफ सिस्टम को तोड़ने का काम तो 7.5 का है ना, और तो कुछ नहीं है। कि आपको जो व्यक्ति ये बोला, देखो आपके कुंडली में 3 मेन पॉइंट है, इसको पहले समझिए। एक बताया कालसर्प विपरीत कालसर्प, ठीक है। दूसरा जो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेष लग्न मकर राशि, यही ना अलग कुछ है? ओके, मेष लग्न का षष्ठाधिपति यानी 6th हाउस लॉर्ड कौन बना? बुध। मकर राशि का 6th हाउस लॉर्ड कौन बोला? बुध। दोनों का छठा तो बुध बना ना। ले चमत्कार। अब ये क्या हुआ है, यही छठा मालिक नीचस्थ अवस्था में द्वादश में, लग्न से द्वादश में, चंद्रमा से तृतीय में बैठा। अब जब ये भाव का अधिपति अगर नीच हो गया, पावर घट गया, फिर पाप ग्रह में बैठा, तो बुध अगर केतु और राहु के एक्सिस में आए तो क्या बोलते हैं उसको? जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्ति, यानी जड़ता, बुद्धि के जड़ता के कारण, यहाँ कर्म नहीं, आपका बुद्धि के कारण फंसे हो। तो ये अभी ट्रीटमेंट कहाँ करना चाहिए था? बुद्ध में करना चाहिए था। आप कहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हो? शिव भगवान में जाओ, हनुमान भगवान में जाओ, और क्या क्या सब मंत्र पूजा पाठ कराओ, लेकिन प्रॉब्लम एक तरफ है और ट्रीटमेंट एक तरफ कर रहे हो। खुद समझो आप, शनि का महादशा खत्म हुआ, बुध का महादशा प्रारंभ हुआ। बुध का ताकत नहीं है, बुध जाके खुद व्यय स्थान में बैठा है, लॉस हाउस में बैठा है। कौन गधा पंडित बोलेगा कि लॉस हाउस का महादशा चालू हो रहा है और इस समय तुम किसी को पैसा दे दो? एक टुच्चा पंडित भी तो नहीं बोल सकता है ना भाई। 7.5 तो बात का बात है। अगर आपका प्लैनेट 12th में बैठा है और नीचस्थ अवस्था में है और बल भी नहीं है, प्लस एक तरह से अगर देखा जाए तो दोनों के लिए मार्केस है, और एक के लिए अकारक है, एक के लिए कारक है, तो 50% महादशा तो गया ना, बेड़ा गर्क हो गया ना। मंगल और बुध का तो दोस्ती है नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं से अगर देखोगे तो मेष राशि के लिए भी मार्केस बनता है, और छठा मकर राशि के लिए रोग रिपो ऋणाधिपति बनता है, ठीक है। चलो भाग्याधिपति भी बनता है, माना, इसको भी मैं मानता हूँ कि मकर राशि के लिए भाग्याधिपति भी बनता है। तो भाग्य का हालत तो बेड़ा गर्क हो गया ना भाई। तो अभी ट्रीटमेंट कहाँ का करना चाहिए था? बुध का ट्रीटमेंट करना चाहिए था या फिर शनि का ट्रीटमेंट करना है? शनि का महादशा तो खत्म हो गया। फिर आपको जो डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट है इस समय, देखिए आज आपको एक ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ। सबसे पहला, शनि का महादशा में आपका रियल ट्रीटमेंट था दक्षिणकाली, नवम का शनि है, ठीक है। लेकिन इतना देर बात करने के बाद एक बार भी दक्षिणकाली का नाम ही नहीं लिया। तो नहीं ना, यही आप नहीं समझे बात। आपको बीमारी हुआ, डॉक्टर के पास गए, आपका जो बीमारी है उसको छोड़ के बाकी सारा बीमारी का मेडिसिन दे दिया। आप खा के 19 साल पार कर दिए, मेन मेडिसिन खाए नहीं। फिर अभी दूसरा बीमारी चालू हो गया, वो दूसरा बीमारी का भी मेडिसिन अभी तक आपको पता नहीं कि बुध अगर नीचस्थ हो कुंडली में और द्वादश में बैठा हो, ऐसे कंडीशन पे ऋण में अगर डूब गए हो या कोई पैसा लेकर ठग दिया है, तो ऐसे कंडीशन में, अच्छा देखो केतु मतलब मुझ मुंडे, केतु मतलब मुझ मुंडे, तो मुझ मुंडे पार्टी आपसे पैसा ले लिया, ठीक है, ओके।
तो मूछ मुंडों से पैसा निकालना, तो अभी तमंचा निकालेंगे, नहीं तो बोलेंगे चलो पाकिस्तान, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे इसको कौन काउंटर करेगा? तो इस कुंडली का द सेकंड पॉइंट जो मिस्टेक आप अपने ज़िंदगी में देखे हो वो है, इस समय अभी बुध के पीछे लगना चाहिए, बुध को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसीलिए मैं जब भी देखता हूँ किसी का शनि महादशा खत्म होने के लिए और 2-3-4 साल है, तो मैं उसको बोलता हूँ बाबू सब कुछ बंद कर, बुध का काम चालू कर, बुध का काम चालू कर, ठीक है। ताकि मंत्र इतना पावरफुल हो कि बुध का महादशा आने से पहले आप बुध को सिद्ध कर लिए हो, ठीक है, बुध का साधना हो जाए और बुध आपको बुरा फल दे ही नहीं पाए, पॉजिटिव फल देना चालू कर दे। तो ये तो आपको कोई नहीं बताया, आपने ही किए हो, है कि नहीं? ओ बुध का इष्ट देवी कौन है? अभी समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट क्या है? बोले मैं खाली बुध का कर रहा हूँ, बुध डायरेक्ट नहीं करते हैं, बुध के लिए बुध का इष्ट देवी को भी पकड़ना पड़ता है, ठीक है, ओके। अभी शनि का महादशा अगर काली में चलते हो तो बुध के महादशा में एनर्जी को डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये तो गया आपकी कुंडली का सेकंड प्रॉब्लम, और जिसको कि अभी तक आप सही से एक्टिव नहीं कर पाए हो, एक्टिव कर देने से ये ठीक हो जाता। दूसरा यहाँ पर मैं बोलूँगा, आपके घर में एक वृद्ध दारक का पेड़ लाके लगाइए, वृद्ध दारक पेड़, वृद्ध दारक, ठीक है, और कुछ दुर्बा का घास, दुर्बा घास, ठीक है। ये दोनों प्लैनेट एक जगह में बैठे हैं, तो दोनों को एक साथ शांति कराना पड़ेगा, एक साथ एक्टिवेट कराना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास भाव बल में बहुत कमी है, भाव बल नहीं मिला ना। देखिए राहु छठा में बैठा है, ये तो 100% रोग रिपूरण से मुक्ति कर देता, नहीं कर पाए क्योंकि जिस घर में बैठा है वो भावाधिपति नीचस्थ अवस्था में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाव बल यहाँ पर नहीं है, ग्रह बैठे हैं, ग्रहों में बल है, लेकिन ग्रह में बल होने के बावजूद भी जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति 0 हो जाने के कारण आपको रोग रिपु ऋण लोन इत्यादि से ठगाई मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें अभी क्या कर सकते हो कि भाव बल के लिए भावाधिपति का काम करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये हो गया सेकंड ट्रबल। थर्ड ट्रबल पे आता हूँ आपके कुंडली में, जो कि आपका जन्म ही 7.5 में हुआ है महाराज। तो चंद्रमा से शनि ऑलरेडी द्वादश में बैठा हुआ है, और चंद्रमा से शनि बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, मतलब ये हुआ कि आपका शनि कोदंडी शनि हो गया, यानी ये शनि दंड देने के लिए नहीं बना था, इसीलिए शनि के महादशा में आपको ग्रोथ दे दिया, मार्केट दे दिया, ऋण से मुक्ति कर दिया, बिजनेस मिल गया, सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन जहाँ ये शनि भागा और बुध जैसे शुभ ग्रह का महादशा आया, और बुध ऑलरेडी राहु केतु के एक्सिस में बैठ के पीड़ित हुआ, और खुद नीचस्थ अवस्था में रह के भावाधिपति भी, यानी जिस भाव का अधिपति गुरु बृहस्पति शनि के साथ बैठ के शनि का आधा ताकत खींच के ले गया है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रीटमेंट जिंदगी का एक ही पॉइंट में कंसंट्रेट करता है, और वो कुछ नहीं, बुध का, ठीक है। और अगर आप बुध के ऊपर फोकस करते हो, और मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको आप करते हो, तो ये परेशानी से आप बाहर आ जाओगे।